देर इज सो मच टू टॉक अबाउट यस्टरडेज एपिसोड। इतना सारा बवाल जो है कल घर में मच गया। और कल के एपिसोड को देखने के बाद कसम से यही मेरे मुंह से निकल रहा था, हाय रब्बा ये क्या कर दिया। कसम से ये जो कल का एपिसोड था, आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि वो इस तरह से जाएगा। वीकेंड की वार के लिए वी गाइज आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि क्या कुछ नया हमें देखने मिलने वाला है। लेकिन कल के एपिसोड की ही शुरुआत इतनी धमाकेदार वे में होगी ये सोचा नहीं था। इन ऑल द नेगेटिव वे इट्स धमाकेदार, नॉट इन अ वेरी ग्रेट वे। कल के एपिसोड के कुछ बड़े बड़े हाइलाइट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त डांगी कर्णिक। देख रहे हैं आप फीफा फूस। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस आउट ना करें। कल का जो वीकेंड का वार है वो शुरुआत होता है घर के अंदर से। घर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, सुबह का वक्त होता है। सुबह लोग उठने के बाद क्या होता है, यूजुअली चाय वाय बनती है, ब्रेकफास्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं। वहां पे झगड़ा ही शुरू हो गया तेजा और प्रतीक के बीच। तेजा प्रतीक को कुछ बर्तन धोने के लिए कहती है, पर्सनल बर्तन होते हैं, और प्रतीक उसे मना कर देता है। प्रतीक कहता है मैं नहीं धोऊंगा। उसके बाद वो जाती है करण के पास, करण को कहती है ऐसा ऐसा हुआ है। तो करण से ठीक है एक काम कर, कल का जैसे प्रतीक का लॉजिक था बर्तन के ऊपर, हम आज वही करेंगे। हम वो बर्तन जो है स्टोर रूम में रख देंगे, जस्ट स्टोर रूम में। ये सुनने के बाद शमिता वाज लाइक व्हाट इज दिस, ये कौन सा लॉजिक है ये स्टोर रूम में रखने का, व्हाट आर यू सेइंग। तो इसमें बीच में जो है प्रतीक आ जाता है। प्रतीक और तेजा और करण के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। और जहां पे झगड़ा करते 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 देयर कम्स टू अ पॉइंट कि प्रतीक से इसकी ठीक है जाने दो यार, एक पानी है ना मैं धो देता हूँ, इसमें क्या इतना इतना बड़ी बात नहीं है, खाली फुकट बवाल मत करो। तो तेजस्वी जो है वो कहती है हाँ ये पूरा टाइम इसी का वेट कर रहा था, सुबह से इसने इसीलिए नहीं धोया ताकि ये मेरे सामने आके धोए और अपने आप को प्रूव करे कि मैं काम कर रहा हूँ। ये देखने के बाद प्रतीक वाज लाइक आर यू पागल, स्टूपिड हो क्या, आप कुछ भी बोले जा रही हो। तो ये जो स्टूपिड वर्ड है इसके ऊपर करण चिढ़ गए। करण कह रहे हैं कि मैं तुझे कब से बोले जा रहा हूँ इतने दिनों से, कल भी रात को तुझे बोला कि उसे स्टूपिड मत बोला, व्हाई आर यू कॉलिंग अ स्टूपिड, स्टॉप कॉलिंग अ स्टूपिड, आई एम नॉट लाइकिंग इट। तो उसने बोला क्यों फुद्दू क्या हुआ, ऐसे मैंने बोल दी तो प्रॉब्लम क्या है, स्टूपिड नहीं है। तो करण बोलता है कि अच्छा तो तेरी बहन को तेरी माँ को मैं स्टूपिड बोलती तुझे चलेगा। तो बोला कि प्रतीक इज लाइक क्यों, उनको क्यों स्टूपिड बोलना है, यहाँ पे मैं उससे बात कर रहा हूँ, फुद्दू हो क्या, थोड़ा यहाँ से सोचो। तो वो कहता है कि फिर से एक बार वो तेजा को स्टूपिड बोलता है। उसके बाद करण की खसक जाती है और करण कहता है योर मॉम इज स्टूपिड, योर मॉम इज स्टूपिड, और बार बार लगातार कह रहा है। जितने बार प्रतीक बोल रहा है उतने बार वो बोल रहा है। प्रतीक को एक्चुअली गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से के बीच ना वो जाके जो कप है वो फोड़ देता है। ये सब के बीच तेजा बड़ी एंजॉय करते हुए हमें दिखाई दी। देखो जो सच है वो सच है, मैं वो बोलूंगी, मैं हमेशा से कहते आई हूँ आई एम कम्प्लीटली न्यूट्रल। तो जिस एपिसोड में जिसने शाइन किया है उसने शाइन किया है, जिसने गलत किया है उसने गलत किया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि गेम में ये लोग पूरा ओवरऑल गेम कैसे खेल रहे हैं। मैं हर एपिसोड वाइज जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं वैसा ओपिनियन दे रही हूँ। और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि कल का मुझे तेजा और तेजा और करण का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दैट वाज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। घर वाले सारे के सारे लोग जो है वो उनके अगेंस्ट बोलने लगे कि आप क्या कर रहे हो, मॉम मॉम को कैसे कंपेयर कर रहे हो, भले वो देवोलीना हो, राखी हो, शमिता हो, निशांत निशांत आई थिंक ज्यादा नहीं बोला था, निशांत मोस्टली साइड में छुप के बैठा था। पर बाकी लोग जो है बात कर रहे हो, बोल रहे कि तुम किसी माँ को स्टूपिड कैसे बोल सकते हो, वो इस शो में भी नहीं है अपने आप को डिफेंड करें। तो प्रतीक भी कहता है कि आपको समझ आती है कि आप क्या करो। तो ही इज लाइक नहीं, तुम अगर तेजा को बोल सकते हो स्टूपिड, एंड स्टूपिड इज नॉट अ गाली राइट, तो मैंने बोला तो क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद प्रतीक जो है ही इज लाइक गाली नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मॉम को क्यों बोल रहे हो, मॉम को मेरे बीच में मतलब, डू नॉट ब्रिंग माई मॉम इन बिटवीन। और दोनों एक दूसरे के ऊपर ऑलमोस्ट चढ़ने जाते हैं। उस टाइम पे रादर देन स्टॉपिंग करण शी वॉज एक्चुअली प्रोवोकिंग करण। ऐसे बहुत लोगों ने शो पे कहा भी है, जो लोग शो देख रहे हैं उन्होंने भी कहा, मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है प्रोवोक भले ही नहीं किया, बट शी वॉज नॉट स्टॉपिंग हिम एट ऑल। और यहाँ पे जो राखी ने स्टेटमेंट कही, राखी फॉर अ चेंज, मुझे पहली बार बहुत टाइम के बाद लगा कि शी इज स्पीकिंग सम सेंस। और वो बोले कि ये आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाह रहे हो कि करण के हाथ से अगर ऐसा कुछ गलत हो जाए गुस्से में आके, तो वो घर से बेघर हो सकते, घर से बाहर निकल सकते, डू यू वांट दैट, आप ये क्या कर रहे हो। तो राखी का जो एक कंसर्न मुझे करण के लिए दिखाई दिया, आई रियली लाइक दैट पार्ट। बट येस ये डेफिनेटली है कि करण ने अपनी लिमिट जो है क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। आप किसी की माँ के ऊपर बोल कैसे सकते हो जो शो के अंदर है ही नहीं। आप जब उन्हें पूछा गया ये सवाल बाद में कि वुड यू टॉलरेट दैट, अगर आपके माँ को ऐसा किसी ने बोला, तो इज लाइक मैं तो कभी नहीं सुन के लेता। तो यहाँ पे जब करण खुद नहीं सुन सकता तो उसका लॉजिक क्या था, उसका लॉजिक सिर्फ ये था कि
प्रतीक जो है वो सुन नहीं रहा था, तो मैं उसी की भाषा में उसको जवाब दे रहा था। अभी मैं जब वो पहले स्टूपिड स्टूपिड बोल रहा था तेजा को, उसे गलत नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने उसके माँ को स्टूपिड बोला तब उसे स्टूपिड वर्ड गलत लगने लगा। इवन तो करण का एक टैक्टिक सही था कहीं ना कहीं, कि प्रतीक को सबक सिखाना या फिर टू गिव अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, बट उसको वहां पे माँ को यूज नहीं करना चाहिए था। वो शायद प्रतीक के गर्लफ्रेंड को लेके या उनके एक्स को लेके या अब उसके खुद को लेके बोल सकता था, बट माँ को बोलना वॉज एक्सट्रीमली लो एंड बिलो द बेल्ट। आई एब्सोल्युटली डू नॉट अग्री विथ इट। बाद में राखी जो है अपना ड्रामा शुरू कर देती है, उसको तो मतलब फुटेज मिल ही जाता है ये चीज करने के लिए। तो शी सेज कि अरे करण कुंद्रा आपकी फैमिली आपसे बात कर रही हूँ, तो आप कैमरा से कहती है कि आप तेजा जैसी लड़की को चाहते हो आपके घर पे। बाप रे, सोचो ये क्या कर रही है, करण से क्या करवा रही है, ये कितना गलत है। वो तो चाह रही है करण घर से बाहर चला जाए ताकि शो वही जीते। सो दैट वॉज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। आई एम श्योर कि तेजा का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। एंड तेजा जो है जब करण बाहर जा रहा था उससे फिर से भिड़ने के लिए, तब तेजा जो है ऐसे ऐसे नाचते नाचते उसके पीछे गई। दैट वॉज एब्सोल्युटली नॉट नीडेड, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। इट वॉज एक्चुअली लुकिंग लाइक शी इज एंजॉइंग दैट एंड शी इज लविंग द फैक्ट। ठीक है, आई एम श्योर उसे अच्छा लग रहा होगा कि उसका बॉयफ्रेंड करण फॉर अ चेंज फाइनली उसके लिए स्टैंड लेने लगा है, उसके लिए सपोर्ट दिखा रहा है और कहीं ना कहीं उसे प्रोटेक्टेड फील हो रहा है। बट प्रोटेक्टेड फील कराना, प्रोटेक्ट करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, लेकिन किसी और के माँ को डिमीन करना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जहां तक अगर यहाँ पे माँ की बात नहीं हो रही होती, कोई कुछ और टॉपिक होता या फिर किसी और के नाम के ऊपर से बोला जाता या प्रतीक को खुद बोला जाता, तो मैं कहती कि यस करण ने जो किया सही किया है, बिल्कुल सही स्टैंड लिया। लेकिन माँ क्या नाम यूज करने के बाद वो होता है ना, आप सारी की सारी अच्छाई कर देते हो लेकिन एक गलत करते हो, उसकी वजह से लोग आपकी अच्छाई याद नहीं रखते, लोग आपका एक ही बुरा पॉइंट याद रखते हैं। और लोग अभी फिलहाल वही कर रहे हैं। करण हैज थ्रू आउट शाइन्ड इन द शो, बट एक उनका ये कमेंट जो है इतना ज्यादा गलत लगा है कि जो करण के फैंस है, वो जो असली फैंस है, वो डेफिनेटली उन्हें समझ में आ रहा होगा कि करण के लिए सही नहीं है, उनकी इमेज के लिए ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एंड एब्सोल्युटली दिस इज व्हाट अनकॉल्ड फॉर, और एक बिलो द बेल्ट लो जाता है। उसके बाद ये जो खत्म होता है, लेट्स एंड दिस बिकॉज शो में और भी बहुत सारी चीजें हुई है, बट द पॉइंट इज यू हैव अंडरस्टूड जो मैं कहना चाह रही हूँ। बाद में गौहर खान जो है वो स्टेज पे आती है, ट्रॉफी अनवील होती है, घर के अंदर भी वो जाती है। घर के अंदर जाने से पहले वो कहती है निशांत, प्रतीक एंड शमिता उनके नजर में बेस्ट है और जीतना प्रतीक चाहिए। शी हैज ऑब्वियसली सपोर्टेड प्रतीक थ्रू आउट द शो। अंदर जाती है, शी प्लेज अ टास्क विद देम कि आप नंबर 1 पे हो, नंबर 2 पे 2 कॉन्टेस्टेंट्स वो वहां पे खड़ा करेंगी और आपको चूज करना है कि आपको कंपटीशन कौन है और कौन नहीं। तो थ्रू आउट इसमें ना मुझे एक शॉकिंग काइंड ऑफ लगा कि निशांत एंड तेजा हैव बीन फ्रेंड्स, राइट? दे हैव बीन फ्रेंड्स थ्रू आउट द शो। वो दोनों एक दूसरे का मैं बुरा क्यों बोली मुझे समझ नहीं आया। मे बी शायद जो सुबह वाक्य हुआ था प्रतीक के साथ, जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, शायद उसके ऊपर लेके निशांत उसे भड़का हुआ होगा और इसीलिए तेजा भी है, शी डिड नॉट टेक इट इन अ राइट वे और उन्होंने भी निशांत का ही नाम लिया। सो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा। बाकी मुझे जेस्चर अच्छा लगा कि देवोलीना को लगा है तो प्रतीक उसको वहां लेके जा रहा था, लेके आ रहा था, उसे पकड़, उसका हाथ पकड़ के उसे वहां पे खड़ा किया, बिठा रहा था। दैट वाज एक्चुअली स्वीट। तेजा का जब टर्न आया तब उन्होंने जिस तरह से बात करी थी, निशांत का बीच बीच में बोलना वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, जरूरत नहीं थी निशांत की, ही शुड हैव जस्ट लिसन, उन्होंने सुना नहीं। फिर जब गौहर उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है तो तेजा जो है शटअप कह देती है कि शटअप कह रही है गौहर। तो गौहर ने जिस तरह से कहा अपने लिए एक डिग्निफाइड वे में कहा कि आई डू नॉट यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, तो मेरे मुंह से ये निकला है ऐसा मत बोलिए। सो वहाँ पे तेजा वॉज लाइक रोलिंग द आइज एंड एवरीथिंग। सो कहीं ना कहीं शी अंडरस्टूड कि हमें ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए। शी चिल्ड आउट आफ्टर दैट। उसे लेने जब करण वहाँ पे आया था, दैट वॉज एक्चुअली अ क्यूट मोमेंट, उठा के उसे वहाँ पे वापस लेके गए। सो आई थिंक दैट वॉज अनदर स्वीट मोमेंट दैट हैपेंड। उसके बाद जो है कि घर के अंदर ओमिक्रॉन का टेस्ट, नोमिक्रॉन का टेस्ट होता है, हाँ जी, नोमिक्रॉन का टेस्ट होता है गौहर के घर से बाहर जाने के बाद। और उसके बाद सलमान सर आते हैं और पहले ये कंटेस्टेंट जो है पहले डर जाते हैं, अरे बाबा हो क्या रहा है, क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है हमारे साथ, ये कौन सा नया वेरिएंट है वगैरह वगैरह। सलमान आके कहते हैं कि ये नोमिक्रॉन है, कि मुझे सब कुछ पता है और घर में ऐसे 3 लोग हैं जिन्हें ये बीमारी है और वो है प्रतीक, राखी एंड तेजा। अब इस मामले में मुझे एक ही बात कहनी है कि तेजा को और इतना डांटा नहीं,
ठीक है, पोलाइटली बोला, शायद सलमान का मूड ही अच्छा ही था। राखी इतना गलत कर रही है, उसके इतने हफ्तों के बाद उसे पहली बार बोला गया, बैश किया गया, लेकिन अगेन वेरी वेरी पोलाइटली, एक्स्ट्रा पोलाइटली किया गया। प्रतीक के साथ पोलाइटली था, ठीक है चलो, उसके लिए तक कुछ पॉइंट था भी नहीं, तो क्या ही बैश करेंगे उसे। तेजा को वो बार बार कहते लाड में मत माँ, लाड में मत, सो आई डिड नॉट लाइक इट यार, दैट वाज नॉट नेसेसरी। एंड करण को तो बाप रे, वो पिछले एपिसोड्स में जितना बैश किया है उसके कंपैरिजन में लगता है चलो अच्छा, सलमान का मूड अच्छा था तो इतनी बैशिंग किसी को मिली नहीं। और जब यहाँ पे बैशिंग की बात आती है तो राखी को बहुत सही पॉइंट्स पे सलमान ने बोला है, भले वो पोलाइटली क्यों ना हो, बट वो मतलब प्यार से थप्पड़ मार देते हैं, बिल्कुल वैसा ही राखी को किया है। एंड दैट वाज वेरी नेसेसरी। बार बार तेजरन के रिलेशनशिप के ऊपर जो राखी कमेंट करी थी, दैट वाज नॉट नीडेड यार। क्यों करती है ये, चिपकते क्यों है, बाहर तुम्हारे घर वाले भी देख रहे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, मत चिपको, ये मत करो, वो मत करो, क्या जरूरत है। सलमान ने बिल्कुल सही कहा, अगर वो एक्स्ट्रा कर रहे होते तो मैं आके खुद बताता। एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, जो भी कर रहे हैं बहुत ही प्यारा है, उनका रिलेशनशिप बाहर सभी को पसंद आ रहा है, तो आप ये मत बोलो, किसी के रिलेशनशिप में आप पढ़ो मत, कौन है क्या कर रहा है। फिर आप ऊपर से कहते हो कि तेजा अगर आ गई टिकट ऑफ फिनाले में तो फिर करण तेरा चांस जाएगा। तुम्हें कैसे पता है कि करण ही जीतने वाला है, और अगर तेजा जीती वहां पे टिकट ऑफ फिनाले तो वही जीत जाएंगी। आप किस बारे में बोल रहे हो, आप कह रहे हो आपको नेटवर्क पता है, आपको जो भी पता है हमें बता दो, एटलीस्ट हमें पता चले कि आपको क्या है पता एग्जैक्ट। फिर राखी जो है वो पूरी तरह से अपना एंगल जो है फिर एक बार बदल देती है और कहती है कि नहीं, मैं तो इतने टाइम से चाह रही हूँ मैं ही जीतूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए थ्रेट है। जब सलमान कहते हैं कि तुम्हारे लिए थ्रेट भी है क्या, तब वो एडमिट करती है हाँ कि तेजा उनके लिए भी जो है एक थ्रेट है। वो कहती है अरे इनको चिपक कर देखते हो मुझे इनसिक्योरिटी होती है, मैं यहाँ पे अकेली हूँ, इनका लव लपाटा चलता है तो मुझे कोई ना कोई चाहिए। तो ये यहाँ पे जो एक बात क्लियर हो जाती है कि ठीक है, जो भी कर रही थी कंटेंट के लिए कर रही थी। राखी से वैसे भी कुछ और एक्सपेक्टेड नहीं है, शी इज एन एंटरटेनमेंट क्वीन, एंटरटेन करती है। बट एक बात कहीं ना कहीं मुझे अच्छी लगी कि सलमान ने बताया कि राखी तुम अभी तक जो कर रही थी वो एंटरटेन था, लेकिन अभी जो तुम कर रही हो बोरियत है, ये बोरियत से बाहर निकलो और फिर से एंटरटेन करो, क्योंकि लोगों को अभी पसंद नहीं आ रहा, बोर कर रहे हो। तो फाइनली हम सबके दिल की बात सलमान सर ने बता दी, दैट्स अ गुड थिंग। होपफुली राखी विल बी बैक टू एंटरटेनिंग and not getting into other people's relationship, poking her nose in between. So let's hope for the best. उसके बाद प्रतीक को भी बड़ी पोलाइट तरीके से बोला गया कि तुम्हारा जो कंप्लेन है, तुम जो बोलते हो कि तुम्हें इग्नोर किया जा रहा है क्योंकि आप विनर नहीं हो, आप विनर मटेरियल शायद नहीं हो, आप जीत नहीं सकते, आपको लग रहा है कोई और किसी और ही को भाव दिया जा रहा है, यू आर बीइंग इग्नोर्ड वगैरह। तो सलमान वहां पे कहते हैं कि प्रतीक तुमने जब गलत किया है, तुमने जो किया है, मैंने हर बार तुम्हें आकर टोका है, तुमने वो चीज सुधारी है, तो मुझे उसके बाद तुम्हें बोलने को ऐसा कुछ आज सच लगा ही नहीं कि तुम्हें कुछ बोलूं, तुम सही जा रहे हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं डांटा। तो उसके बाद प्रतीक जो है माफी मांग लेते हैं और सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। बट हाँ, कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रतीक को साइडलाइन किया जा रहा है, क्योंकि प्रतीक कर नहीं रहा है वैसे कुछ शो में। ये हफ्ते में वो साइकिल के टास्क में थोड़ा एक्टिव हुआ वो, बट अदरवाइज पिछले 2-3 हफ्ते, इफ नॉट 3 बट 2 हफ्ते तो डेफिनेटली प्रतीक के काफी ठंडे गए हैं। तो अभी ठीक है, होपफुली प्रतीक और दिखने लगे। बट अगेन एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी प्रतीक की कि जब उन्हें बोला गया है चेंज होने के लिए सलमान सर ने, ही हैज चेंज हिमसेल्फ। तो आई हैव सीन हिज जर्नी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जिस तरह से वो पहले थे और अभी वो जैसे हो रहे हैं, ही इज ऑन अ गुड डेवलपिंग स्टेज। बट अगेन मेरी नजर में फिलहाल वो टॉप 3 में तो नहीं है। सो ही हैज टू अप हिज गेम टू गेट इन द टॉप 3 इफ ही विशेस दैट ही वांट्स। तो उसके बाद जब तेजा की बात आती है, तेजा को बैश किया जाता है कि अरे तुम तो कह रही हो कि यहाँ पे शमिता को फेवर किया जाता है, शमिता जो भी कर रही है वो चलता है, आप सारी चीजें शमिता के अकॉर्डिंग लाते हो। उसके घर में जैसे उसने कहा था कि इस घर में आपने राकेश बापट, नेहा भसीन को लाया, राजीव को लाया, फिर हर एक एंगल उसके हिसाब से जा रहा है। बीमार थी, एक हफ्ता घर से बाहर थी, टेस्ट थे, 9 मिनट भी नहीं हुई थी, फिर उसे पावर मिल गई, किसी और को उसने नीचे एक नीचे लेवल ला दिया, यानी वीआईपी से कमेंट ला दिया कि बड़े ही फेवर कर रहे हो। फेवर दिखाने की भी हद होती है, ऐसे उन्होंने जो इल्जाम लगाया था बिग बॉस पे, उसके ऊपर उनकी क्लास ली गई और उन्हें कहा कि वाई आर प्लेइंग द सिंपैथी कार्ड की इस घर में तुम अकेली हो, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। कारण इतना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा कनेक्शन है, जो तुम्हारे इतनी स्टैंड ले रहा है, इतना तुम्हारे खड़ा है,
फिर भी बार बार तुम कहे जा रहे हो कि तुम्हारे लिए कोई नहीं है। इवन दो तेजा ने कनेक्ट किया था कि एक्सेप्ट फॉर करण उसका घर में कोई नहीं है, एंड थ्रू आउट द वीक वी हैव सीन कि करण हैज टेकन द स्टैंड फॉर हर। लेकिन चीजें हो भी ऐसी रही थी कि भले ही उसे टारगेट किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, हर एक को अलग अलग फील होगा। बट अगर आपको आप ही के साथ सारी चीजें हो रही है, आप ही को टिकट ऑफ फिनाले ना मिली से लोग खेल रहे हैं, आप ही को हरा रहे हैं, आप ही को पहले बाहर कर रहे हैं, आप ही को डाउनग्रेड कर रहे हैं वीआईपी से, या फिर आपके ऊपर ही बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लग सकता है यार कि आप ही को टारगेट किया जा रहा है। सो तेजस्वी बाहर से नहीं देख रही है शो, ऑब्वियसली अंदर से खेल रही है, तो वो उसके नजरिए में उसको जो चीजें आ रही है वो उसे दिख रही है। शी इज सेइंग कि कारण उसके लिए इतना स्टैंड नहीं ले रहे थे, शमिता के आगे पीछे जाते थे, दोस्ती कर रहे थे, वो निशान के साथ भी कॉर्डियल थे, सबके साथ उनका अच्छे से चल रहा था, राखी के साथ भी सही है। तो करण जो है अपने रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, बट तेजा का कोई रिलेशनशिप एज सच नहीं, तो उस चीज को लेके उसे कहीं ना कहीं थोड़ी इनसिक्योरिटी थी। आई एम नॉट सेइंग शी इज राइट अबाउट इट, बट वहां पे वो शूज में होना ना, व्हेन यू आर इन दोज शूज, व्हेन यू इमेजिन योरसेल्फ बीइंग इन समवन एल्सेस शूज, आपको पता चलता है कि एक्चुअली क्या कुछ हो रहा होगा। तो आई कैन अंडरस्टैंड हर, बट येस डेफिनेटली दिखने में तो यही लग रहा था दैट शी इज प्लेइंग सिंपैथी कार्ड थ्रू आउट। गेम में इतना खेलने की जरूरत नहीं थी, गेम में अग्रेसिव थी वो, साइकिल के टास्क में जिस तरह से मार रही थी प्रतीक को लग सकता था, द वे शी वाज सेइंग हाँ तुम्हें ऐसे जीतना ना जीत लो। सो कहीं ना कहीं लग भी रहा था दैट शी वाज ट्राइंग टू क्विट द गेम एंड एवरीथिंग। सो वो एक अच्छा नहीं था, लेकिन उसे जिस तरह से बैश किया गया वो मुझे पसंद नहीं आया। आपको तो पता है कौन जीतेगा, बता दो बता दो बता दो। पिछले हफ्ते की बातें ले, क्यों पिछले हफ्ते की बातें सलमान ला रहे हैं? पिछले 2-4 हफ्तों में जो 2-4 टास्क हुए उनकी बात क्यों करें? ये हफ्ते में क्या चीजें हुए वो चीजों के ऊपर आप फोकस क्यों नहीं कर रहे? क्यों शमिता के ऊपर सवाल नहीं उठाया गया कि आपके टॉप 5 की लिस्ट में करण और राखी नहीं थे, तो फिर आपने उन दोनों को वीआईपी रखते हुए तेजा को कैसे डाउनग्रेड किया? आप एक बार जहां कह रहे हो कि आप राखी को डाउनग्रेड करोगे, तो आपने इसे डाउनग्रेड कैसे किया? क्या आपने एक फेयर संचालन की भूमिका निभाई या नहीं? इसके ऊपर भी उसे बैश नहीं किया गया। सो आई होप ये आज के वीकेंड के बारे में हो, बट दिस वाज द फैक्ट। तो तेजा का कहीं ना कहीं ये फील करना थोड़ा बहुत जायज है, जो मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है सलमान सर ने कि करण की तुम वैल्यू नहीं कर रहे हो, फर्स्ट लर्न टू वैल्यू हिम, ही इज टेकिंग अ स्टैंड फॉर यू, ही इज डूइंग सो मेनी थिंग्स फॉर यू, लेकिन तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। सो दैट इज एब्सोल्युटली नॉट गुड थिंग। सो यू शुड लर्न टू वैल्यू हिम। और वो ये भी कहता है, आई थिंक वो निशान के शटअप वाले मामले को लेके ही उन्होंने शायद कहा होगा कि मैं तो आगे नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तेजस्वी फिर एक बार ऐसे कभी बिहेव करती है या सिंपैथी कार्ड खेलने लगती है, तो फिर उसे शट अप कहना। और सबके सब लोगों को जोर से बोलवा रहे थे सलमान 2-3 बार, शट अप तेजस्वी, शट अप तेजस्वी, करण को छोड़ के एवरीवन वाज सेइंग। सो वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग लग रहा था। तेजा को देख के लग भी रहा था कि लड़की अभी 2 सेकंड और अगर रही ऐसे तो रोने पड़ेगी। तो अच्छा नहीं लगा, एज अ व्यूअर मुझे अच्छा नहीं लगा, एज अ गर्ल मुझे अच्छा नहीं लगा, एज अ कॉन्टेस्टेंट अगर मैं वहां पे होती तो मुझे डेफिनेटली बहुत गंदा लगता कि मेरे को कंटेस्टेंट्स को कहा जा रहा है कि मुझे शट अप बोलो। तो नहीं, सलमान, दैट वाज द रॉन्ग थिंग टू डू, नॉट अप्रिशिएटेड, नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल। उसके बाद गलतफहमी के गुब्बारे फूटे, और तभी वो टास्क में जब प्रतीक ने मेंशन किया तब पता चला सलमान को कि ऐसे मदर का मेंशन किया गया था करण से, और प्रतीक के मदर को स्टूपिड कहा। तो इसके ऊपर करण की भी थोड़ी बहुत क्लास ली, उन्हें बताया कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं करना चाहिए ये वो। करण ने सॉरी बोला, ही सेड दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट, बट मैं सिर्फ चाह रहा था कि वो समझे कि किसी के लव्ड वन को ऐसे बोलना अच्छा नहीं। तो आई टुक स्टैंड फॉर माई लव्ड वन, बट मॉम के साथ कंपेयर करना मेरी गलती थी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। प्रतीक ने काफी अच्छी तरीके से उनके सॉरी जो एक्सेप्ट करी। और जैसे सलमान चले जाते हैं उसके बाद बाहर शमिता और करण बात कर रहे होते हैं। वहां पे शमिता जो है करण को समझा रही होती है कि आई हैव सीन यू एज अ मैन हु टेक्स अ स्टैंड, हु इज वेरी सेंसिबल ह्यूमन बीइंग, कहीं ना कहीं आप मेच्योर भी हो। तो आप तेजस्वी के जो बातों में आए मुझे अच्छा नहीं लगा। आई सॉ दैट कि जो कप प्रतीक ने फोड़ा उसके बाद आप उसे रोक सकते थे, ठीक है, आपने रोका तो नहीं, बल्कि वहां पे आई सॉ की बात कर रही हूँ, हज़िन शमिता बोली कि आई सॉ कि वो प्लेट लेके उसके पीछे जा रही थी, यानी वो भी फोड़ना चाह रही थी और इंस्टिगेट कर रही थी
प्रोवोक करी थी, लड़ाई और चाह रही थी. सो दैट वाज वेरी इमेच्योर्ड ऑफ तेजस्वी, दैट वाज नॉट राइट. सो ही सेड या आई नो. बट अगेन मुझे आई थिंक शमिता और करण का एक बॉन्ड हमेशा से एज अ फ्रेंड अच्छा लगा है. एंड अगर कहीं ना कहीं तेजस्वी कंफर्टेबल हो तो ये दोनों की दोस्ती जो है एक्चुअली अच्छी हो सकती है. बिकॉज करण के लिए एक बहुत अच्छा एसेट होगा इफ ही इज विद शमिता इन द शो एज अ फ्रेंड. तो ये सब एक चेन है, ठीक है. करण हैज टू मेक श्योर कि तेजस्वी सिक्योर हो, तेजस्वी हैज टू मेक श्योर कि वो फिर उसके बाद शमिता और करण की फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करे. शमिता एंड करण अपनी दोस्ती के दायरे में ही हमेशा से थे, हमेशा से रहेंगे. तो एक गेम अच्छा होगा, तीनों की जो तिगड़ी बन जाएगी ना. आई थिंक एज अ ऑडियंस आई वुड लव टू वॉच दिस थ्री एज फ्रेंड्स, यू नो. तो शमिता का वो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि किसी के माँ के बारे में बोलना दैट वाज नॉट राइट. तो यू शुड हैव अंडरस्टूड दैट. और करण भी अग्री करते हैं कि हाँ मेरी गलती थी, आई मेक श्योर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा. तो ये था कल का एपिसोड. इसके बारे में मेरे क्या ओपिनियंस है, मेरे क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है एज द थर्ड पार्टी, एज अ पर्सन हु इज अ फैन ऑफ द शो, हु इज एन ऑडियंस ऑफ द शो. एंड अगेन मेरे कोई फेवरेट्स नहीं है और मैं एपिसोड वाइज रैंक करती हूँ कौन किसने कैसे किया. तो कल के एपिसोड में आई थिंक प्रतीक डिड एक्सट्रीमली वेल बिकॉज उन्होंने अपना आपा नहीं खोया. जितना उनके साथ हो रहा था ही केप्ट काम. सो दैट वाज अ नाइस जेस्चर ऑफ हिम. उसी के साथ साथ मुझे रश्मि देसाई भी कहीं ना कहीं लगी कि वो जिस तरह से करण को भी समझा रही थी, तेजस्वी को बोल रही थी कि वो जो कुछ वाक्य था सही नहीं था. रश्मि वाज आल्सो गुड इन यस्टरडेज एपिसोड. करण ने स्टैंड लिया तेजस्वी के लिए, सो उसके लिए पॉइंट्स. बट जिस तरह से लिया, मॉम के ऊपर बोला, तो आई डिड नॉट लाइक दैट. तो कल के एपिसोड में आई थिंक आई वुडंट से मुझे कौन पसंद नहीं आया बिकॉज करण एंड तेजस्वी आर गुड पीपल. करण तेजस्वी दोनों के साथ कल के एपिसोड में बुरा भी हुआ तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा. सो या आई थिंक कल के एपिसोड में रश्मि देसाई एंड प्रतीक स्टूड आउट. अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है. सो आपको क्या है कहना, आप कितने पॉइंट्स से एग्री करते हो, कितने पॉइंट से डिसएग्री करते हो, क्या है आपका कहना कल के एपिसोड के बारे में. जो हाईलाइट्स थे मैंने आपको बताया, व्हाटएवर यू हैव टू से नीचे कमेंट करके बताइए. एंड बस यूं ही बने रहिए हमारे साथ फीफा फूस पे. मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में. बट यस याद रखिए आपके जो कमेंट्स है मैं ज़रूर पढ़ूंगी, तो कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको क्या कुछ पसंद आया इस कल के एपिसोड के रिव्यू के बारे में. ठीक है, चलिए मिलती हूँ कल. बाय बाय. कल नहीं, थोड़ी देर में.